धाम सभी के लिए स्वतंत्र है। ये धाम किसी भी क्षेत्र, परिक्षेत्र, शासन, प्रशासन एवं किसी भी कोई एजेंट के अधीन नहीं है। यह शासन इस धाम पर, क्योंकि यह धाम निजी आश्रम की भूमि पर लगाया जाता है, यह धर्म नगरी है एवं साक्षात मां भगवती का सिद्ध क्षेत्र है, हनुमान जी का सिद्ध क्षेत्र है। कुछ दूरी पर धाम का सिद्ध एवं शक्तिशाली श्री बागेश्वरी कुंड विराजमान है। वह कुंड भी किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं, स्वयं के माध्यम से निर्मित कुंड है। मां बागेश्वरी की शीतल धारा समय समय पर उस कुंड से, उस नदी के रूप में बहकर समस्त प्रकार के रोगों को दूर करती है एवं सभी लोगों की आत्मा को तृप्त कर समस्त प्रकार के संकटों से दूर करती है। इसलिए आप इस धाम में स्वतंत्र हैं। किसी के माध्यम से अगर कोई भी आपको किसी प्रकार के कार्य को करने का उपदेश देता है तो आप स्वयं उस पर अपनी खोज करें कि क्या नारियल को बांध देने से अर्जी स्वीकार होगी, क्या कुंड में स्नान लगाने से अर्जी स्वीकार होगी। इसके लिए आप स्वयं अपने आप स्वतंत्र हैं। हम कभी किसी पर कोई नियम नहीं लगाते हैं। इतना अवश्य है कि नारियल की अर्जी लगाने से आपकी आस्था हनुमान जी के प्रति, मां भगवती के प्रति अटूट बढ़ती है और एक बंधन आपके और उस शक्ति के बीच में स्थापित होता है, क्योंकि आपने स्वयं को उस नारियल के माध्यम से अर्जी लगाकर उस देवता के चरणों में स्थापित कर दिया है कि मैं रहूं चाहे ना रहूं, मैं पुनः यहाँ पर आऊं या ना आ पाऊं, लेकिन मेरे द्वारा ये नारियल स्वरूप में अर्जी मैं आपको भेंट करता हूं, ताकि सदैव मेरा स्पर्श जो यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूं, इस स्पर्श पर आपकी कृपा से मैं जहां भी रहूं वहां पर आपका स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहे। साइंटिफिक आपने देखा होगा कि आपके हाथ एवं हथेलियों के माध्यम से किसी भी वस्तु को छूने पर साइंटिफिक तरीके से आपका डाटा निकाला जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि ये किस व्यक्ति के हाथ का निशान है, जिसे प्रशासन भी प्रयोग करते हैं। कहीं पर रोबरी हो जाए, चोरी हो जाए तो गेट पर वह उसके हाथ के निशान को स्कैन करते हैं या नहीं करते हैं, तो स्पर्श हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है और वही स्पर्श बार बार हमें स्मरण कराता है, वही स्पर्श बार बार हमें यह ध्यान कराता है कि हमने किस स्थान पर स्वयं के माध्यम से अर्जुन को लगाया था, स्वयं के माध्यम से प्रार्थना को लगाया है। तो यह इसका इतना सा सारांश है। तो आप स्वतंत्र हैं। आगे शेष नारियल से अर्जी लगाए चाहे नहीं लगाए, ये आपका अपना विषय है, लेकिन मात्र अगर प्रार्थना स्मरण भी कर 2 सेकंड का देव स्थान में बैठकर आप ध्यान भी करते हैं, तब भी आपका वहां पर चिन्हित निशान छूट जाता है। क्या छूट जाता है? चिन्हित निशान छूट जाता है और सदैव उस निशान के माध्यम से आप जहां भी रहते हैं उस देव स्थान से सिग्नल आपको मिलते रहता है, कृपा प्राप्त होती रहती है। यही अध्यात्म का सत्य है। साथ ही बागेश्वरी कुंड पर किसी भी व्यक्ति विशेष के माध्यम से कोई दान दक्षिणा मांगी जाए आप बिल्कुल नहीं दें, एवं किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से आपसे कोई अभद्र व्यवहार किया जाए, कोई अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो प्रथम आप धाम आकर के धाम के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें
या सीधा अपना फोन निकालें, उसमें 1 और 2 बार शून्य लगाएं। जाहिर सूचना के आधार पर नजदीकी थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति के ऊपर तुरंत आरोप निर्धारित करा दें, FIR दर्ज करा दें। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके साथ हैं, और आप अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तब ही साथ ही रहना पड़ेगा, जाएंगे तो कोई अवसर नहीं बनता। तो आप वैसा करें, क्योंकि ना वह धाम किसी व्यक्ति विशेष के अधीन है, ना यह आश्रम की भूमि किसी व्यक्ति विशेष के अधीन है। साथ ही देखिए, सभी संसार में अपने जीवन को यापन करने के लिए कोई न कोई तरीका अवश्य बनाता है। आप भी जहां रहते होंगे आपका भी कोई तरीका बना होगा जीवन यापन का। तो इसलिए इस धाम में पहले से निवासरत वासियों के माध्यम से आप लोग जो दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं, तो आपको किसी न किसी प्रकार की सेवा देकर के अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार अपने जीवन को यापन करना चाहता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी सद्भावना का, आपके सद्विचार का एवं आपके विश्वास का दुरुपयोग ना हो। इसलिए आपका स्वयं का तालमेल है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप कोई काम का साठगांठ करते हैं तो आप और वह अमुक व्यक्ति, आप दोनों उसमें समानता और पात्रता रखते हैं, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। आश्रम में जितनी व्यवस्थाएं अभी हो पाई है, धीरे धीरे वो हो रही है। अगर आप इसके अलावा अलग से व्यवस्था चाहते हैं तो पूरे धाम में अब जगह जगह आपको सारी व्यवस्थाएं आसानी से प्राप्त हो जाती है। आप आश्रम का भोजन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मत करो, क्या दिक्कत है? हम भी वही भोजन करते हैं, लेकिन आप नहीं करना चाहते हो, मत करो। फिर आप अगर कहीं अन्य से भोजन करते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि उस भोजन पर बनाने वाले का अधिकार है कि वह भोजन का पान आपको कितनी राशि में कराना चाहता है, और आप कितनी राशि में उसे मना करके उस भोजन का पान कर सकते हो। उसमें हमारा कोई भी लेन देन नहीं है। आगामी कहीं भी जाकर के आप कहते हो कि गुरु जी के आश्रम में भी लूट खसोड़ हो रही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम खुले मन से कहते हैं, बार बार कहते हैं। बागेश्वरी कुंड में अगर आप स्नान ठंडे जल में नहीं कर सकते हो तो आप कहीं से गर्म पानी ले रहे हो, तो फिर आप उसका जो भी मूल्यांकन दे रहे हो आपके और उस व्यक्ति के बीच की बात है, उसमें हमारा कोई भी तालमेल नहीं है। नहीं तो आश्रम में दोपहर के समय खूब तेजी से देवता निकलते हैं, सूर्य देवता, धूप पड़ती है, थोड़ी देर बाद जो धूप में धर दो अपने आप गर्म होता, जलते रहे। लेकिन आप चाहते हो कि आप सक्षम हो, आप सुविधा चाहते हो, तो स्वाभाविक सी बात है, भौतिक विज्ञान का युग है, जितने सुखों को आप प्राप्त करना चाहते हो तो उस सुखों का मोल भी चुकाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि मरते वक्त जब वेंटिलेटर कहते का वेंटिलेटर कहते, वेंटिलेटर लेटर तो बराबर है, कैपिटल है कि स्मॉल है, लेटर बराबर है। तो वेंटिलेटर पर जब लेटाते हैं तो वो सुख के लिए, उस मरीज के सुख के लिए जब वेंटिलेटर पर लेटाया जाता है तो उसका भी मूल्यांकन देना पड़ता है, उसका भी मूल्य चुकाना पड़ता है। जबकि वेंटिलेटर पर गया समझो गया, फिर भी कुछ समय के लिए सुख, सांस लेने में तकलीफ ना हो, आसानी से सांस अंदर चली जाए, आसानी से बाहर आ जाए। अच्छा, एसी भी लगी होती है ना वेंटिलेटर में, कोई मच्छर मक्खी ना बैठे शरीर पे, कोई बदबू ना, साफ सफाई रहे, तो सुख उस समय वो प्राप्त मरीज को कराना जब उसके परिवार चाहता है, मरीज करना चाहता है, तो मूल्यांकन देना। तो जितना आप सुख चाहते हो उतना आपको धन देना पड़ेगा। इस संसार का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम यह है कि अगर आप सुख नहीं चाहते, आत्मिक शांति चाहते हो, तो धन की आवश्यकता नहीं है।
अपना सारा धन इस आश्रम में दान करो, हिमालय चले जाओ, परिवार का लोग छोड़ दो, साल 2 साल में आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपके परिवार से मोह भर जाएगा और आपको आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी और आप बचा जीवन राम नाम में लगा। सबसे आसान डबल फायदा, आश्रम में सब दान कर जाओ तो आश्रम निर्माण में लग जाए और आप आत्मिक सुख चाहते हो तो सुख अलग है, जिसे भौतिक सुख कहते हैं, आत्मिक सुख अलग है। दोनों को कभी मिलाना नहीं तो भ्रमजाल में फंस गए तो यथार्थ कभी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? यथार्थ कभी नहीं मिलेगा। तो भ्रम अलग है, यथार्थ अलग है, आत्मिक सुख अलग है, भौतिक सुख अलग है। अभी आप सब लोग बैठे हो, आप क्या ढूंढने आए हो धाम पर? आत्मिक सुख या भौतिक सुख? आत्मिक सुख, पक्की बात है। आत्मिक सुख का पूर्णतः प्रमाण हमारे स्वयं के पास ही नहीं है, तो हम आपको कैसे दें? अगर आत्मिक सुख होती तो हम इतना अल्लाह शांति से बैठे। आत्मिक सुख अगर हमारे पास होता तो आप लोगों की विचारने की आवश्यकता ही नहीं, हिमालय चले जाता, हमें कहा आश्रम चलाने की आवश्यकता। अच्छा, हमारे पास ही नहीं है तो तुम क्या खोजना? और तुम अगर आत्मिक सुख खोजने आए हो तो अभी खड़े हो जाओ। हमने कहा ना सारा दान करो, सीधे यहाँ से जंगल पड़ता, चले जाओ जंगल, आत्मिक सुख मिल जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे? अरे भाई एक बात बताओ कि जब कोई हमारा अपना हमें छोड़ के चला जाता है तो हम पूरा जीवन उसको खोजने में लगाते हैं नहीं लगाते? जगह जगह एफआईआर करते हैं, ढूंढते हैं, उसको मनाते हैं, भैया आ जाओ वापस रहने लगो। लेकिन ऐसा ही जब कोई हमारा अपना मर जाता है तो हम परमात्मा से क्यों नहीं लड़ते और उसको वापस लाने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि उस समय हमारा आत्मिक ज्ञान हो जाता कि मर गया गया, अब नहीं आना। लेकिन कोई भक्कर के गया तो पता होता है, मन में भ्रम रहता है, नहीं हो सकता मिल जाए, हो सकता आ जाए, तो हम वो भौतिक ज्ञान होता है। क्या होता है? भौतिक ज्ञान होता है। तो भौतिक ज्ञान चाहिए या आत्मिक ज्ञान चाहिए? आप स्वतंत्र है, हमारा बताने का कार्य है, शेष आप समझे नहीं समझे और कितना समझे ये तो आप ही समझे, क्योंकि हम तो बताएंगे। आप कितना समझे नहीं समझे वो आप ही बता सकते हैं। तो इसलिए अध्यात्म अलग है, पुनः दोहरा रहे हैं, फिर चलते हैं दरबार की ओर, क्योंकि द्वितीय दिवसीय दरबार में उपस्थित है। प्रथम दिवसीय दरबार में हम धाम पहुंच नहीं पाए इसी कारणवश। तो अध्यात्म अलग है, धर्म अलग है, शक्तियां अलग है, सनातन अलग है, सिद्धियां अलग है, एवं भौतिक सुख, आत्मिक सुख आज से यह भी जोड़ लो, यह सब कुछ अलग है। अगर हम कुछ बताने की बाध्यता रखते हैं, उसका दावा करते हैं, तो हम बताने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही यह कोई प्रतियोगिता नहीं, लेकिन आज के समय में धर्म किसी प्रतियोगिता से कम नहीं है। धर्म किसी प्रतियोगिता से कम नहीं। आजकल तो नए नए सिस्टम निकल गए हैं, डिक्शनरी आजकल तो नया कोई एक ट्रेंड आ गया है। बाबा खड़ा होता है, एक निशान ऐसे खड़ा करता है, सब माताओं के माथे पे लगाता है, माताओं को भूत चढ़ जाता है, प्रेत लग जाता है। एक और नया ट्रेंड आजकल जगह जगह जाकर के लोग प्रेत दरबार लगा रहे हैं। ये प्रेत दरबार होता क्या है? दरबार तो समझ में आता है, दिव्य दरबार भी समझ में आता है, प्रेत सरकार भी समझ में आते हैं, प्रेत सरकार भी समझ में आते हैं। ये नया कौन सी फिलोसफी आ गया? तो प्रेत दरबार। प्रेत दरबार मतलब कि सारे भूत प्रेत बैठे हैं, फिर वहां पे मनुष्यों का क्या काम? दिखाई मनुष्य दे रहे हैं, मार प्रेतों को लग रही। हमने आज तक इस गद्दी पर जिसको भी प्रेत चढ़ा, भूत चढ़ा, देवी आई, आपने देखा होगा उसको एक ही बार आया। ऐसा नहीं हमने भी डाले वीडियो, हमने भी डाले हैं, लेकिन आप पूछ लेना
उस व्यक्ति को, उस भैया को, उस माता को, उस बच्चे को दोबारा वो भूत नहीं आया, दोबारा वो देवी आई नहीं। तो इसलिए शक्तियां इतनी फ्री भी नहीं बैठती हैं कि आप जहां बुला रहे हो तो वहां आ जाए, शरीर में हिलने लगे। फिर कह रहे हैं शरीर में शक्तियों का आना अलग विषय है और किसी सिद्धि को प्राप्त कर धर्म जन कल्याण का कार्य करना वह अलग विषय है। यह तो बहुत ही पुरानी एक तरकीब है। जब क्या होता था पहले के समय में, इसी कलयुग में, पहले के समय में, द्रौपद त्रेता सतयुग की बात नहीं करेंगे, हम जब तो थे, अभी कलयुग में है तो थोड़ा बहुत करेंगे, जहां पर है वहीं की बात करेंगे, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तब क्या हुआ होगा, ठीक है, जो भी हुआ होगा उसका परिणाम है, हम है तो सही, हम लोग कुछ तो हुआ होगा जब हम लोग हैं।